कलेक्टर का नागदा खासरोद विकास खंड के गांवों का दौरा। क्यों जी कहाँ के आए? 531 536 दोनों के हैं प्रस्ताव। इनका है जो ये बता रहे हैं। ये वाला जो पैच बता रहे हैं उसका है 320 सर्वर नंबर जो है वो एक बीघा आबादी लिखा हुआ है, उसमें मांगीलाल अमर जी का नाम है। किसी का नाम प्राइवेट व्यक्ति का नाम प्राइवेट में है। साइड में जो मकान है 5 अमर जी की जमीन सर कितने घर कितने हैं वहाँ? उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार की दोपहर को नागदा खासरोद विकास खंड के गांवों का दौरा किया। कलेक्टर ने नागदा व खासरोद तहसील के एक गांव में ग्राम चौपाल लगाई। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष कई समस्याएं रखी। कुछ गांव के ग्रामीणों का कहना था कि हमारे गांव की कुछ बस्तियों में पीने के पानी की समस्या है। कलेक्टर सबसे पहले नागदा तहसील के लेकोड़ा आंजना में पहुंचे। यहां पर ग्राम चौपाल लगाई और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ की। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना आदि के बारे में ग्रामीणों से रूबरू चर्चा की। इनका नहीं है क्या? ये सब कितने नंबर पे? 48 नंबर पे। यार राकेश जी स्कूल का बोला है 8वीं तक 25 गाँव लगे आसपास है। बड़ी समस्या है गाँव के अपना जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, इसके पास में विद्यालय अब वो आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा आपका। अभी कौन से नंबर पे है कुछ पता? 53 नंबर पे। अगले वाली जब सूची आएगी तभी आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत तेजी से आपने देखा होगा घर बने हैं प्रधानमंत्री का, आपका भी आ जाएगा। जो स्टैंड पोस्ट वगैरह बन रहे हैं जिस पर वो नल वगैरह लगे वो सब ठीक है, क्वालिटी वगैरह अच्छा वो 60% की एनडीपी पाइप लिंक कर रहे हो, वहाँ पर रोड खोद रही होगी तो उसको भी इंस्टॉल करते जा रहे हो। मेनली क्या सर यहाँ पर रोड निकली हुई है तो सर हमने कोशिश करी है एचडीडी से करने की, तो एचडीडी मशीन का उपयोग किया है जिस वजह से सर ये रोड रिस्टोरेशन की तो ये हम लोगों ने ट्राई किया है। काम ठीक ठाक करेंगे। तो यहाँ जो चल रही है इसका कुछ बिल देते हो, पैसा वैसा जमा होता है क्या पंचायत से? देता है सर 80 रुपये। नहीं कितने लोग दे रहे हैं? 80 रुपये महीना। 50 लोग करीबन दिया है अभी, बस 2 से 5 लोग हैं। अच्छा, भाई देखो पैसे तो जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं चलेगा भाई एक बार सरकार ने पैसे लगा के बना तो दिए और पंचायत के बाद जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक वो मेंटेनेंस हो नहीं। इस दौरान नागदा एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, जिला अधिकारी व जनपद स्तर के अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद कलेक्टर का अमला खासरोद तहसील के ग्राम बेड़ावनिया पहुंचा। यहां पर उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से रूबरू चर्चा की और शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की पड़ताल की। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि कुछ बस्तियों में पीने का पानी ऊंचाई पर होने से नहीं चढ़ रहा है। कलेक्टर ने समस्या को हल करने के निर्देश पीएचई को दिए। इस मौके पर खासरोद एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार व सभी अधिकारी भी मौजूद थे। क्या स्थिति है डिलीवरी पॉइंट की? एक एलएम है सर यहाँ पर और एक सीएचओ की पदस्थापना है। तो डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही है? डिलीवरी सर उन्हेल पॉइंट तो होती है सर डिलीवरी। तो यहाँ क्या दिक्कत है? एलएम यहाँ तो नहीं पहुँची। हाँ डिलीवरी पॉइंट है, ये है कि नहीं है? नहीं डिलीवरी पॉइंट तो है तो सर। जब डिलीवरी पॉइंट वगैरह कराना चाहिए, क्यों हम बेकार में वो करते हैं उन्हें भेजे? भाई थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई केस लगे तो बात समझ में आती है, बाकी यहाँ पर कराओ। 5 गेट भी लगे हुए हैं, मैं कराऊँ एक बाटा भी नहीं चढ़ी आज तक। अरे हो गई हेडोर भी हो गई, तो एक बार करो क्या समस्या क्या था? पाइप लाइन टूटी हुई है, उसमें क्या है उन्होंने स्टार्टिंग में करी ना, उन्होंने 2 ट्यूबवेल लगाए सर, उसमें एक ट्यूबवेल फेल था ऑलरेडी, एक से पानी की पर्याप्तता नहीं हो पाई। फिर दूसरी बार जब इन्होंने आचार संहिता लग रही थी पंचायत चुनाव, उस समय सर इन्होंने जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि थे उनसे करके इन्होंने हैंड ओवर करी, तो सर उस समय उन्होंने ट्रायल जो था 3 महीने का, वो ट्रायल हुआ ही नहीं सर पूर्ण इनका। आज लेकोड़ा अंजना में एक चौपाल लगाई गई है और सभी ग्रामीणों के साथ में जो समस्याएं हैं उनको सुना गया है और साथ में जल जीवन मिशन का यहाँ पर काम चल रहा है उसका भी मेरे द्वारा किया गया है। जो कुछ समस्याएं प्राप्त हुई हैं तो कुछ एक बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर बिजली की समस्या एक जरूर देखने में आई है, इसमें कटौती भी हो रही है और
और साथ साथ में ग्रिड चूंकि रेलवे लाइन के दूसरी तरफ है, इसलिए वहाँ से लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से कनेक्शंस बार बार जो ब्रेक हो रहे हैं, जिस संबंध में निर्देशित किया गया है एक ही ग्रिड है वहीं के लिए रिपेयर बनाई जाएगी, वहाँ का काम करवाया जाएगा। बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक रोड पर अतिक्रमण की समस्या है, उसको भी तत्काल हटाने के लिए एसडीएम को निर्देशित किया गया है। एक जो पुजारी हैं उनकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसको भी कल तक हम लोग करवा देंगे ताकि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं उनको भी। प्राय यहाँ पे जनप्रतिनिधि और मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य समस्या को लेकर इस क्षेत्र में ज़्यादा परेशानी दिखी गई है। देखिए, निश्चित रूप से एक डिलीवरी सेंटर यहाँ पर है और यहाँ पर डिलीवरी कोई नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको आज ही सीएमएचओ को निर्देशित करके बहुत जल्दी ही अगले 6-7 दिनों के अंदर ही जब भी कोई केस आता है डिलीवरी का, डिलीवरी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इस संबंध में एक पॉइंट ये भी देखा गया है कि यहाँ पर ब्लॉक ऑफिस जो है मैन में संचालित होता था, वर्तमान में सुविधा को देखते हुए वो नागदा संचालित किया जा रहा है, परंतु वो ब्लॉक में उन्हें तो संचालित होना चाहिए। इस समस्या का एक बार एनालाइज करके इसका जो भी समाधान होगा वो निकालेंगे। सर, मौसम का टेम्परेचर देखा जा रहा है 60 डिग्री हो गया है। क्षेत्र के आसपास के जिलों में भी शिक्षा का टाइम थोड़ा आगे किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि स्कूलों का जो समय है, जो 9 बजे, मुझे लगता है उज्जैन पहला जिला था जिसने सर्दी को देखते हुए स्कूलों का समय बढ़ाकर 9 बजे कर दिया था। हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि इसको थोड़ा और आधे घंटे खिसका दिया जाए, लेकिन धूप अच्छी निकल रही है। मुझे लगता है कि पढ़ाई आवश्यक है। जब तक कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब न हो तब तक हम लोगों को स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। जो समय परिवर्तन है उस पर जरूर विचार किया जाए। पटवारी संघ ने धरना देकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आने के बाद उन्होंने एक नई नीति चालू करी कि बैठक का जो आयोजन था वो छुट्टी वाले दिन स्पेशल रूप से करते थे और संघ में शाम को 4 या 5 बजे बात करते थे और सुबह जो है 10 या 11 बजे मैसेज डालते थे आज आपकी बैठक है। अब उसमें स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कई पटवारी बेचारा आ नहीं पाते थे या कुछ समस्या होती थी, तो फिर छुट्टी वाले दिन ही विशेष था। शुरू में 2-4 बार हम लोगों ने इसको मैनेज करा, लेकिन जब ज़्यादा हो गया तो शनिवार के दिन हमने फाइनल करा कि शनिवार को जो बैठक आयोजित हो रही है इसमें कोई पटवारी शामिल नहीं होगा। अच्छा, वो रोज़ पटवारियों में नहीं था, बाबुओं में भी था, बट उस मीटिंग में जो शनिवार वाली बैठक थी उसमें ना पटवारी उपस्थित हुए ना बाबू उपस्थित हुए, केवल हमारे तहसीलदार साहब और हमारे एजेंट आए। तो उन्होंने एक व्यू रचना रखी कि यार इस पूरे घटनाक्रम में यार इन सबके पीछे कौन है। उन्होंने बोला कि आशीष होता है और आशीष को जब तक नहीं करेंगे दूसरे करेंगे तो आशीष इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। तो उन्होंने जो टारगेट करके सोमवार के दिन एक हल्के में एसडीएम साहब थे, एक हल्के में तहसीलदार साहब थे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के तत्वाधान में बुधवार को उज्जैन जिले व संभाग के पटवारियों ने सर्किट हाउस पर धरना देकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि तहसीलदार सर्वेश यादव की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, पटवारियों पर मानसिक रूप से दबाव बनाते हैं, जिसके कारण विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो रही है। तहसीलदार सर्वेश यादव जहां से आए हैं वहां भी विवादों में रहे हैं। पटवारी संघ ने निलंबित आशीष कुमावत को बहाल करने की मांग की। किया तो और लड़ेंगे, दमन किया तो काम बंद, कौन करेगा काम बंद, हम करेंगे काम बंद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज। एक अच्छा काम करने वाला जिसने पूरे उज्जैन जिले को आगे कहा और जिसकी एक भी शिकायत नहीं, बिना शिकायत और बिना कारण के उसे निलंबित किया गया। और एक तहसीलदार जिसके कारनामे पूरे प्रदेश में है, जिसके कारनामे इस प्रकार है कि उसको वहाँ से दंडित करके भगाया गया है। वो आज हमारे पटवारियों को परेशान करने के लिए सीधे सच्चे पटवारियों को परेशान कर लेकर निलंबित कर दिया और बाकी पटवारियों को जो सीधे हैं, जो बोलते हैं नहीं है, उनको दूसरे प्रकार से परेशान कर रहे हैं। तो आज हमारे पटवारियों को आपसे निवेदन है, आप एक न्यायप्रिय अधिकारी हैं, हमें मालूम पड़ा है, तो हमारे पटवारी को बहाल करें और इस तहसीलदार को यहाँ से उज्जैन जिले से बाहर किया जाए। हमारा ज्ञापन का वाचन आप तो दायित्व है कि हमारे देश संविधान और आपके प्रति गरिमा हमारे, लेकिन किसी भी रूप में अगर कोई अत्याचार होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। और आशीष कुमार बिल्कुल निर्दोष रूप से हैं, इसी ज्ञापन में वो सब उल्लेख है और संलग्न है। इसी का मैं प्रतिवेदन पढ़ देता हूँ। प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व अनुभाग नागदा। विषय: पटवारी आशीष कुमार तहसील नागदा को निलंबन से बहाल करने। तहसीलदार नागदा श्री सर्वेश जी यादव के द्वारा भ्रामक जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित कर
पटवारियों से अपराध करने के कारण न्यायोचित कार्रवाई करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्रीमान के द्वारा नागदा तहसील के पटवारी आशीष कुमावत का नंबर 3 और 32 को आदेश क्रमांक 3283/2022 दिनांक 30/12/2000 से बिना पक्ष सुने निलंबित कर दिया गया। महोदय उपरोक्त संबंध में तहसील नागदा पटवारी संघ के द्वारा समस्त तहसील के पटवारियों की एक बैठक आहूत की गई, जिसे सर्वसम्मति से निर्णय लिया। विवाद नागदा तहसीलदार श्री सर्वेश जी यादव की कार्यशैली से उत्पन्न हुआ, जिससे कि नागदा तहसील के समस्त पटवारियों में रोष है। तहसीलदार श्री सर्वेश जी यादव के द्वारा तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत कोटवार आदेशाम के माध्यम से सभी कार्य कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में तहसीलदार श्री सर्वेश यादव द्वारा पटवारियों से हर प्रकार के प्रकरणों में अनैतिक रूप से उपयोग की मांग की जाती है। इसके फलस्वरूप पटवारी आशीष कुमावत ने सभी पटवारियों साथी के साथ तहसीलदार साहब को समझाने का प्रयास किया, किंतु उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ तक कि उनके द्वारा तहसील नागदा के एक सामाजिक कार्यकर्ता के बटांकन के रूप में और पूर्व विधायक के निजी पीए से भी पटवारी के प्रकरण के संबंध में अनैतिक उपयोग की मांग की गई, खुलेआम मांग की गई। ऐसे ही अनेक प्रकरण जिसमें पटवारी आम जनता वकीलों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया है, जिसकी शिकायत श्रीमान अन्वय अधिकारी महोदय नागदा से भी आम जनता और पटवारी द्वारा की गई। श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा दिवाली पर पश्चात जिलाधीश महोदय से इस संबंध में आश्वासन का चर्चा का आश्वासन दिया गया, किंतु दिवाली पश्चात भी घटनाक्रम में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके बाद तहसीलदार श्री सर्वेश यादव जी द्वारा नए रूप में पटवारी को परेशान किया जाने लगा। तहसीलदार महोदय सर्वेश यादव द्वारा अचानक यार अवकाश के दिन शाम को 4 से 5 बजे बाद अनावश्यक रूप से मीटिंग ले जाने लगी। शुरुआत में तो पटवारियों ने जैसे तैसे कार्यस्थल से दौड़ भाग करके मीटिंग में सम्मिलित हुए, किंतु बार बार यही होने से मजबूर होकर उनको शनिवार के दिन अचानक हुई मीटिंग का बहिष्कार करना पड़ा। सभी पटवारियों द्वारा ऐसा किया गया। उस मीटिंग में कोई पटवारी एवं तहसील स्टाफ स्थापित नहीं हुआ। ये उनकी एकरूपता का परिचायक था और उस दिन अनावश्यक रूप से बुलाया गया था। इसके पश्चात दृष्टापूर्वक श्री सर्वेश यादव जी द्वारा गत दिवस सोमवार को अचानक पटवारी आशीष कुमार के प्रभार के समस्त हलकों में भ्रमण कर पंचनामा बनाया गया, जिसमें लिखा गया है कि पटवारी कई दिनों से अनुपस्थित है। महोदय एक ये विशेष बात छूट कर बताना चाहते हैं कि पटवारी आशीष कुमार द्वारा 6/12/2022 को 4 गाँव की स्वामित्व योजना का ग्राउंड ट्रूथिंग नक्शा शीट जमा की गई, जो बिना कार्य गांव में ये संभव नहीं हो सकती। साथ ही गत शुक्रवार को राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा रतनलाल डामोर जी द्वारा ग्राम रजला के दिनेश कृषक का नक्शे दुरुस्तीकरण का जो प्रकरण है वो मौका मंचनामा प्रतिवेदन गाँव में जाकर ही बनाया गया। विशेष रूप से एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, पटवारी आशीष कुमावत की कोई भी सीएम हेल्पलाइन, कोई भी सीमांकन, ना ही कोई LR लिंक, ना ही कोई अन्य प्रतिवेदन जो कि तहसील न्यायालय में लंबित है वह कहीं लंबित हो, अथवा अनुयोगी अधिकारी महोदय के द्वारा कोई भी पटवारी आशीष कुमावत को रिपोर्ट के लिए मांग की गई हो तो वो लंबित हो। इसके बावजूद भी देशपूर्वक तहसीलदार श्री सर्वेश यादव द्वारा उनके भ्रामक और गलत जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। यहाँ तक कि नक्शा शुद्धिकरण में भी सभी पटवारियों के ऑनलाइन नक्शा तरमीम के बाद तहसीलदार सर्वेश यादव द्वारा उन्हें निरस्त कर दिया गया। श्रीमान वेब जीआईएस ID पर पेंडिंग है। तहसीलदार सर्वेश यादव द्वारा जब से नागदा तहसील में पदस्थ हुए, उन्होंने तहसील न्यायालय में अनेकों प्रकरणों को गुण दोष के आधार पर निरस्त कर दिया, जिसकी शिकायत अभिभाषक संघ द्वारा संभाग कमिश्नर महोदय को नागदा तहसील के भ्रमण के दौरान दी गई, जो कि पृथक से जांच का विषय है। महोदय उपरोक्त विषय में तहसीलदार नागदा द्वारा इसी प्रकार के कत्र अन्य जिलों में भी किए गए, जिसकी की रिपोर्ट पीछे संलग्न है, जिसके बिंदुवार प्रमाण इस आवेदन के साथ संलग्न है। जिला मुरैना में तहसील बामोरा में तहसीलदार सर्वेश यादव के खिलाफ प्रकरणों के पक्षकारों ने रिश्वत की मांग की और प्रमाण सहित तहसीलदार आरोप पर लगाए, जिसके कारण तहसील बामोरा में सभी पटवारी तहसीलदार सर्वेश यादव जी महोदय के खिलाफ लामबंद हो गए। एक बहुत बड़ी खबर बनकर उस समय अखबारों और टीवी चैनल पर छाई थी। तहसील आंबा जिला मुरैना पदस्थि के दौरान तहसीलदार सर्वेश यादव का अमानवीय चेहरा सामने आया है। उन्होंने एक हाथ ठेला चलाने वाले गरीब को लात मारी। घटना की सीडी भी उक्त प्रकरण के साथ राजस्व की समी को दुर्व्यवहार करते हुए इसके साथ संलग्न है। उक्त सभी घटनाक्रमों से प्रतीत होता है कि तहसीलदार सर्वेश यादव प्रदेश के जिन जिलों में पदस्थ रहे और तहसील का समस्त स्टाफ, पटवारी, अभिभाषक, आम जनता इसकी कार्यशैली से प्रताड़ित है। अनेक शिकायत जिलाधीश महोदय के समक्ष वहाँ पे भी प्रचलित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि 2 दिवस में निलंबित पटवारी श्री आशीष कुमावत को पुनः बहाल कर तहसीलदार सर्वेश यादव पर नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील नागदा के समस्त पटवारी बस्ता जमा कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। अब उसे बहाल करने का अभी हाल ही या अधिकारी कलेक्टर महोदय से चर्चा करके हमें आश्वस्त करें, ताकि हम पूरे संभाग में जो उत्तेजना हो रही पटवारी संघ में वो उन लोगों को संतुष्ट कर सके। अन्यथा अगर हमारे इसको बहाल नहीं किया गया तो ये है ना जिला भी है। आज पटवारी संघ संभाग और जिला लेवल के पदाधिकारीगण और अन्य पटवारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है, माननीय कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन है, जिसमें मुख्य रूप से पटवारी जो आशीष कुमावत हैं उनके निलंबन को बहाल करने के संबंध में और तहसीलदार नागदा जो
श्री सर्वेश यादव जी हैं, उनके द्वारा पटवारी से अभद्र व्यवहार करने के संबंध में न्यायोचित कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें जो कार्रवाई है, क्योंकि जो संबंधित पटवारी जो निलंबित हुए हैं माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से हुए हैं, और साथ ही साथ जो तहसीलदार की नियुक्ति और अन्य जो कार्रवाई के अधिकार हैं वो माननीय कलेक्टर महोदय को हैं। इस संबंध में आपसे जो भी आपके ज्ञापन में जो चीज़ें आई हैं निकल के, आपके द्वारा प्रमाण दिया गया है, उचित कार्रवाई की माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इसमें नियमानुसार कार्रवाई माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जिस पटवारी का आप उल्लेख कर रहे हैं उनकी पदस्थापना यहाँ नागदा में नहीं है, उनके यहाँ अटैच किया गया कलेक्टर महोदय के आदेश, इसलिए हमने वहाँ पे कार्रवाई के लिए लिख के भेजा था। तहसीलदार का प्रतिवेदन आया था, मौका जांच हुई थी, मैं खुद भी गया था गाँव में। जो प्रतिवेदन आया पूरा बन के हमने बना के कलेक्टर सर को भेजा है, अधिकार कलेक्टर सर को। एक अच्छा वर्कर पटवारी को साथ ऐसा इससे गलत मैसेज जा रहा है। वो आपका ओपिनियन, आपकी राय है, आपकी राय है, आप अपनी राय के लिए स्वतंत्र है, मैं अपनी राय के लिए स्वतंत्र हूँ। कलेक्टर सर का अपना स्वयं विवेक है, मैं आपको कोई चीज़ फोर्स नहीं कर रहा हूँ ना किसी। एक मैसेज ये जा रहा है कि अच्छे काम करने वाले के साथ जब ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होगा सर? ये तो निश्चित रूप है कि हम आपके सामने हैं। आदमी कभी किसी के सामने खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ये सही स्थिति है कि वो सही होता है तभी खड़ा होता है, गलत के लिए शायद खड़ा हो पाना मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। मानवीय रूप ऐसा होता है सर, तो हम कहीं ना कहीं आए। प्रशासन ने निलंबित किया तो कोई बात नहीं सर, उसको जल्द बहाल कर दें हमारे, यही हम आपसे आज पूरा पटवारी संघ है ज्ञापन देने के लिए पूछा था, क्या था पूरा मामला? हमारे एक अच्छे नेक और अच्छे वर्कर पटवारी को बिना किसी कारण के द्वेषतावश तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के माध्यम से निलंबन करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो करवाया है तहसीलदार द्वारा। न्यायालय भवन के लिए भूमि आवंटित। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा ने बुधवार को बताया कि कलेक्टर द्वारा अर्चन मॉल के सामने लगभग 18 बीघा भूमि नवीन न्यायालय भवन के लिए स्वीकृत किया है। इसका लेटर अभिभाषक संघ को 3 जनवरी को प्राप्त भी हो चुका है। अब संघ द्वारा भूमि पूजन कर न्यायालय भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर सभी अभिभाषक गण मौजूद थे। पूर्ण हुई किसी भी भवन को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है जमीन की, और हमारे अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष जितने भी रहे सबने अपने तय बहुत सारे प्रयास करे, लेकिन अंतिम प्रयासों में वर्तमान का हमारा अध्यक्ष विजय वर्मा के नेतृत्व में हमने विजय पताका फहराई है और आज हमें न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है, जिसका पत्र आज हमें प्राप्त हुआ है। प्रकरण क्रमांक 0056 2022-23 के अधीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन आवेदक विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन तरफे तहसीलदार नजूल कलेक्ट्रेट उज्जैन जो अनावेदक के रूप में रहे थे, इनके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस आवेदन पत्र पर आदेश दिनांक 3/1/2023 को जो आदेश हुआ है उसका वाचन मैं संक्षिप्त में करूं। तहसील नागदा ग्राम पालियाकला स्थित भूमि सर्वे नंबर 1457/2 रकबा 3.45। मेरे वरिष्ठ साथीगण, समस्त अभिभाषक साथीगण, बड़े हर्ष का विषय है कि आज न्यायालय भवन के लिए जमीन आवंटन उपलब्ध हो चुकी है। इसके लिए मैं वर्तमान अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि शीघ्र ही उक्त जमीन पर भूमि पूजन हो तथा भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः अभिभाषक संघ नागदा जिंदाबाद। संघ के नागदा के वर्तमान अध्यक्ष महोदय, मेरे सीनियर अभिभाषक साथी और सभी वरिष्ठ जन, बहुत हर्ष का विषय है कि सभी पूर्व अध्यक्षों ने बहुत प्रयास किया और वर्तमान अध्यक्ष ने जो ये तिरंगा फहराया है अभिभाषक संघ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। अध्यक्ष विजय वर्मा जी और सभी पदाधिकारी और सम्मानित सदस्य, आज बड़े हर्ष का विषय है कि नागदा संघ को न्यायालय परिसर और न्यायालय भवन के लिए भूमि आवंटन कलेक्टर महोदय साहब ने की है। के लिए आज का दिन वास्तव में स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा वाला दिन है। जिस मांग को लेकर के पूर्व अध्यक्ष महोदय अभिभाषक संघ पूरी तरह सक्रिय रहा और हमेशा ये प्रयास करता रहा, क्योंकि जहाँ पर जब पहले कोर्ट जब खाचोत थी तब यहाँ पर जैसे भी हो परिस्थिति देखते हुए यहाँ न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन निश्चित रूप से जहाँ की जगह की कमी होने के कारण से वर्तमान में यहाँ पर 6 न्यायाधीश महोदय काम कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ 2 और अतिरिक्त 8 लोगों के लिए आदेश हो चुके थे, लेकिन जगह की कमी के कारण से ये व्यवस्था नहीं हो पाई थी। संपूर्ण कार्यकारिणी
सचिव स्मिता मैडम, वास्तव में अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि नागदा का सौभाग्य है कि नागदा को हमेशा न्यायालयीन जो सौगात मिली है वो नए वर्ष में मिली है। विजय वर्मा जी, उनकी कार्यकारिणी, मेरा वरिष्ठ आशीर्वाद था, मेरे साथी। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे नवीन न्यायालय भवन के लिए जमीन चिन्हित हो गई है। और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी ये भवन की, जिसके कारण कई बार भी दिक्कत आई, कई न्यायालयों की स्थापना नहीं हो पाई। आज भी हमारा रिकॉर्ड रूम खासोद में ही है, बड़ी दिक्कत आती है। कोई फाइल जैसे स्थायी वारंट हो जाए, फाइल को यहाँ लाने में, अब वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कि नागदा में जो न्यायालय की स्थापना हुई और वर्तमान में 6 न्यायालय संचालित है यहाँ पे, लेकिन न्यायालय किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, न्यायाधीश किस कंडीशन में बैठकर कार्य कर रहे हैं, यहाँ न्यायालय भवन की अत्यंत कमी थी, जिसके कारण से पूर्व अध्यक्षों द्वारा और अभिभाषक संघ के सभी साथियों द्वारा कई प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास आज जाके हमारे सफल हुए हैं। आज हमारे जो अभिभाषक संघ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान विजय जी वर्मा, उनके द्वारा किए गए प्रयास फलीभूत हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब साथियों के साथ साथ में हमारे न्यायालय परिसर में जो हमारे प्रत्यक्ष महादेव विराजित हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से आज नए वर्ष पर वो उपलब्धि उस भोलेनाथ ने हमें प्रदान की है, श्री आदरणीय विजय वर्मा जी के नेतृत्व में। और सबको बधाई देना चाहता हूँ, सबको इस अवसर पर। और मैं ये आशा करता हूँ कि इस भूमि, ये जो भूमि है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंगोजा रोड पर जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आप देखेंगे कि एक रास्ता अमलाउजा रोड की ओर जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आगे से, यानी बड़े बजरंग बली जो है वहाँ से एक अमलाउजा रोड की ओर रास्ता जा रहा है। उस रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाके आधा किलोमीटर करीब फॉर्चून मॉल स्थित है, और उसके सामने ठीक ये जो लाल मिट्टी की खदान है, वो वाली जमीन चिन्हित की गई। और वो जमीन लगभग 18 बीघा है, जहाँ पर आज जो 6 न्यायालय चल रहे हैं, 2 न्यायालय और आना बाकी है। कुल मिला के 8-10 न्यायालय नागदा में चलेंगे। कि हमारे काफी समय से जो लंबी लड़ाई चल रही थी कि न्यायालय परिसर मतलब के लिए जगह नहीं है, और हमको ये खुशी हुई कि नागदा के नज़दीक ही हमारे को कुछ समय मतलब यहाँ से ज़्यादा आधा किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा दूर भी। इसलिए मतलब जो विजय वर्मा जी और इनके कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। बहुत इसका विषय है कि हमारे अभिभाषकों को के लिए न्यायालय के लिए जमीन प्राप्त हुई है। समस्त अभिभाषक साथीगण एवं मेरे आशीर्वाद दाता, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमें कोर्ट के लिए जमीन प्राप्त हो गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त कार्यकारिणी, सेक्रेटरी महोदय और सभी वरिष्ठ अभिभाषक महोदय, वास्तव में ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी जितनी कि आज दिखाई दे रही है, क्योंकि आज ये मूर्त रूप में हमें दिखाई दे रही है, जमीन पे हमें दिखाई दी है। नागदा के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे लिए जो आज लंबे समय से 15 सालों से लड़ाई चल रही थी कि न्यायालय भवन के लिए हमें जमीन उपलब्ध कराई जाए, वो आज सफलता प्राप्त कर चुके हैं। न्यायालय भवन के लिए अनुमति हमें प्राप्त हो चुकी है। नागदा में न्यायालय दिख रहा है, वो सिर्फ 1-2 केशव भाई साहब और उनके साथी चौहान साहब मोदी, जो सिर्फ प्राइवेट अंसारी साहब, हमें खुद नहीं मालूम है कि इन्होंने जो कभी किससे बाहर आते निकल के, अगर एक्चुअल में कोई भीष्म पितामह है नागदा न्यायालय के लिए जिसने दधीची बनाया, तो वो केशव भाई साहब। तो मैं उन्हीं को जाना पड़ता था न्यायालय स्थापना करने के लिए और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। वर्ष 1995 में मैंने अभिभाषक संघ नागदा बनाया। उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था और अपना अभिभाषक संघ का पंजीयन क्रमांक 203 हुआ था। उसके बाद 96 में मध्य प्रदेश में विधायक निधि प्रारंभ हुई। हमने विधायक साहब श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर से निवेदन किया और 2 सामुदायिक भवन विधायक निधि से यहाँ बनवाए गए, जिससे कि उसमें न्यायालय प्रारंभ किया जा सके। अभिभाषक संघ नागदा की ओर से निरंतर पूरे पुराने जितने अध्यक्ष थे, हमारे पूर्व अध्यक्ष, सबका प्रयास था कि किसी भी तरह से नागदा को नवीन न्यायालय के लिए भूमि आवंटन हो। लगातार उनके प्रयास चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी रुकावटें आ रही थी, जिसके चलते वो सफल नहीं हो पा रही थी। जब मेरा चार्ज हुआ और मैं अध्यक्ष बना, तो मैंने उनकी ही कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरे प्रयास लगाए कि किसी भी तरीके से अभिभाषक संघ नागदा को नवीन भूमि कोड बनाने के लिए मिल जाए। उसमें काफी हद तक हम सफल भी हुए, किंतु जब जमीन का मामला तय हुआ तो उसमें एक प्रमुख समस्या ये आ गई कि मामला टीएनसी में आकर जहां से चले थे वहीं आके खड़े हो गए और वो निरस्त करने के लिए आदेश भी हो गए थे। टीएनसी विभाग का कहना था कि हम दे नहीं सकते। जब वो मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने टीएनसी के अधिकारियों से बात की। मैंने कहा, साहब, जब बनबना तालाब की भूमि भूमाफियाओं की उससे ग्रीन बेल्ट से बाहर हो सकती है तो न्यायपालिका को क्यों नहीं हो सकती। इस बात को मैंने हमारे अधिकारियों के समक्ष भी बड़ी दमनता के साथ रखा।
और यहाँ तक कहा कि अगर न्यायपालिका को ग्रीन बेल्ट से भूमि बाहर आकर नहीं मिलती तो ये शर्म की भी बात है। विद्युत कंपनी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल। विद्युत कंपनी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी 6 जनवरी से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बुधवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने गांव डाबरी स्थित 440 केवी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एसी सुभाष सिक्योर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांग का निराकरण न होने पर सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में यदि विद्युत वितरण कार्य प्रभावित होता है तो इसकी समस्त जवाबदारी अधिकारियों की होगी। शर्त अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के जनसंकल्प 2013 पेज क्रमांक 33 बिंदु क्रमांक 9.6 में शामिल स्वीकार मांग विद्युत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। इससे संबंधित पत्र क्रमांक 1 के अनुसार 6/1/2023 से अनिश्चितकालीन जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हम सभी संघ, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन अपने सभी सदस्यों सहित 45,000 आउटसोर्स मीटर रीडर संविदा अधिकारी कर्मचारी नियमित कर्मचारी सभी शामिल होंगे, जिस हेतु इस कार्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का सहमति पत्र संलग्न है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि तत्काल हमारी मांगों का निराकरण किया जाए, अन्यथा समस्त अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन जेल भरो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विद्युत अवरोध होने पर आपकी संपूर्ण जवाबदारी कंपनी प्रबंध एवं मध्य प्रदेश शासन की होगी। हिसाब से बात करते हैं तो कोई ना कोई अभी नीति बनानी पड़ेगी, अपने को बात करने के लिए आपकी बात भी ऊपर पहुंचानी पड़ेगी, तो उसमें समय तो लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट हमारे एमडी साहब या हमारे एनर्जी ऊर्जा सचिव बात कर लेंगे। सर ये बात तो पहले ऊपर पहुंच गई थी, अल्टीमेटम फिर आज मिला ना। आज सभी कर्मचारियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के जो कर्मचारी यहाँ कार्य कर रहे हैं नागदा सर्कल में, उनकी तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसे उचित मार्ग द्वारा ऊपर पहुँचाया जाएगा और जैसा भी वहाँ से मार्गदर्शन आएगा वैसा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू।